हेलो गाइस, वेलकम बैक। वैसे तो हम सब हमेशा ही कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ सेविंग्स हम करते रहें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप डेली रोज़ाना का जो काम करते हैं ना अपने घर का, वो करते करते भी आप काफ़ी सारी सेविंग्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप भी बहुत सारा पैसा सेव कर सकेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इनको आप अगर सेव करेंगे तो आप एंड ऑफ द मंथ देखेंगे कि आपने कितना कुछ सेव कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं FB और इंस्टाग्राम पे। किचन के जो पेपर रोल होते हैं ये हम हमेशा ही किचन में यूज़ करते हैं, कभी काउंटर वाइप करने के लिए, कभी रोटियां रखने के लिए, कभी कुछ रैप करने के लिए, या कभी बॉटल्स को ड्राई करने के लिए। तो ये जो किचन के रोल होते हैं ना, ये आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये डबल होते हैं और काफ़ी थिक होते हैं। तो आप ना इनको आराम से सेपरेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको आप सेपरेट करेंगे ना तो बिल्कुल भी इनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतले होंगे, और आप इनको एक ही पेपर को आप डबल टाइम्स यूज़ कर सकेंगे। तो इस तरह से बस इसको रिमूव करना है और ये बिल्कुल भी इसकी जो क्वालिटी है ना वो ख़राब नहीं हुई है। आप एक बार ज़रूर करके देखिए। और आप सिंगल सिंगल भी इसको यूज़ करेंगे ना तो आपका जो भी काम है, अगर आप वाइप कर रहे हैं तो वाइप हो जाएगा, या आप रोटियों के साथ इसको रख रहे हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो रोल आपको 1 मंथ चल रहा था ये आप 2 मंथ्स तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना आप हमेशा अपने किचन में ट्राई कीजिए। ये इससे कोई भी नुकसान नहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। सैफ़रन हम बहुत सारे स्वीट डिशेस में यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा सा ही यूज़ करें। तो आज एक बहुत ही अच्छी सी टिप शेयर करूँगी जिससे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आप सैफ़रन की यूज़ करेंगे, बट फिर भी इसका जो रिज़ल्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो इसको बस आपको क्या करना है, एक छोटे से नैपकिन लेना है और एक छोटा पीस काट लीजिए आप नैपकिन से। बहुत पूरा बड़ा सा नैपकिन लेने की ज़रूरत नहीं है, टिश्यू पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा पीस आप टिश्यू पेपर का काट लीजिए और उसमें बस 3 से 4 स्ट्रिंग्स आप सैफ़रन के डाल दीजिए, और इसको ना आप किसी भी अपने पैन में अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। इसको कवर कर लीजिए और जो पेपर है उसको फ़ोल्ड कर लीजिए। बस एक फ़ोल्ड करेंगे तो काफ़ी है, और बस इसको आपको पैन में गरम करना है। बस इसे कुछ सेकंड्स के लिए आप ऐसे ही रोस्ट होने दीजिए जब तक कि पेपर थोड़ा सा गर्म ना हो जाए, अच्छे से गर्म ना हो जाए। जैसे ही पेपर गर्म हो जाएगा इसको आप पैन से निकाल लीजिए, और पैन से जैसे ही आप इसे निकालते हैं डायरेक्टली आप इसे अच्छे गर्म पानी में डाल दीजिए। गर्म पानी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा। और आप ना इसको चेक कीजिए और ये एकदम इमीडिएटली ये कलर इसमें छोड़ना स्टार्ट कर देगा और बहुत ज़्यादा इसमें से कलर आएगा, और इसका जितना भी जो भी फ्लेवर है ना वो सब कुछ बहुत जल्दी से आएगा और काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही थोड़े से सैफ़रन से बहुत सारा स्वीट डिश बना सकते हैं। काफ़ी सारा दूध आप इसमें बॉईल कर सकते हैं और अपने किड्स को दे सकते हैं। तो थोड़े से में ही आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में इसका जितना भी जो भी कलर है और जो फ्रेगनेंस है, जो भी प्रॉपर्टी है, आप इसको यूज़ कर सकेंगे। डिश वॉशिंग लिक्विड भी एक ऐसी चीज़ है जो डेली हम 3 से 4 बार यूज़ करते हैं, और इसको भी आप ना क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड लीजिए किसी भी एम्प्टी बॉटल में, और इसमें आप काफ़ी सारा पानी मिला दीजिए। जैसे कि ये एक पूरी बॉटल है, इसमें मैंने पानी भर के रखा हुआ है, पूरा प्लेन वाटर है, और इसमें मैं थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉशिंग जो लिक्विड होता है ना वो इसमें मैं डाल दूँगी, और ये उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा जितना कि आप बिना पानी मिक्स किए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप अपने डिश वॉशिंग लिक्विड को 4 टाइम्स ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, और इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है, इसके जो सोप का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और बिल्कुल भी आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। डिश वॉशिंग लिक्विड में काफ़ी सारा केमिकल भी होता है जिससे हमारे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इसको पानी में मिक्स करके यूज़ करेंगे तो ये आपके स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। तो ये जो है ना, अगर आप पानी मिक्स करके भी यूज़ करेंगे तो ये उतना ही इफ़ेक्टिव होगा।
एक और चीज़ है प्रेशर कुकर, जो कि हम किचन में रोज़ाना ही यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत भी ख़राबी आ जाने पे हम कुकर को ही चेंज कर डालते हैं। तो आपको कुकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुकर्स वैसे भी बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो इनको बार बार इनमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। तो इनको आप दोबारा से नया मत खरीदिए। कुकर में जब भी प्रॉब्लम आती है या जब भी ये ठीक से काम नहीं करते, तो सिर्फ 3 चीज़ की ही प्रॉब्लम रहती है। कुकर की जो बॉडी रहती है ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। तो सबसे पहले तो आपको इसका वायर चेक करना है, दूसरा इसका जो वॉशर है वो चेक करना है, और थर्ड है इसका जो विसल है वो चेक करना है। तो कई बार ये 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें ख़राब होती है, या कई बार ये तीनों चीज़ें ही आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो आप इसका जो विसल का ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको भी चेंज कर डालिए और नई विसल लगा दीजिए। इसमें इसका वॉशर और वायर भी चेंज कर दीजिए अगर आपके कुकर में प्रॉब्लम आती है। आपको बिल्कुल भी न्यू कुकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों चीज़ चेंज करके ही आपका कुकर बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, उन चीज़ों को हमारे किचन में, हमारे घर में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक के ये परफोरेटेड सर्कल्स बहुत ही यूज़फुल हैं आपके किचन के लिए। आप इसे डायरेक्टली अपने पैन में, एयर फ्रायर में या माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं, और इनको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। अमेज़ॉन में और फ्लिपकार्ट में ये दोनों ही ईज़िली अवेलेबल है, आप वहाँ से इनको बाय कर सकते हैं। और ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक के जो सर्कल्स आते हैं, ये 9 इंचेस के आपको आएंगे, और एक पैकेट में आपको 120 सर्कल्स या शीट्स आपको मिलेंगी। तो इनको आप बिल्कुल बिना डरे किसी भी पैन में यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन स्टिक है और बहुत ही यूज़फुल है आपके किचन के लिए। अपने किचन काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए हम अच्छे अच्छे क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, कपड़े यूज़ करते हैं, माइक्रोफाइबर के कपड़े यूज़ करते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। इसके अलावा आप इनको यूज़ करने के अलावा आप अपने पास जो पुराने कपड़े हैं, टी शर्ट्स के कपड़े या कॉटन के कुर्ते के कपड़े, उनको आप यूज़ कर सकते हैं कट करके। क्योंकि कुछ कपड़े हमारे पुराने हो जाते हैं, लेकिन उनके जो मटेरियल रहता है, उनका जो फैब्रिक रहता है, वो फिर भी अच्छा रहता है, और पानी भी उससे अच्छा सोख हो जाता है अगर वो कॉटन का रहे। तो आप इस तरह के ना आपके जो पुराने कुर्ते हैं जो आप नहीं पहनते, जो फट गए हैं कहीं ना कहीं से, उनको आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके अपने काउंटर को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपका काउंटर क्लीन होगा, और बिल्कुल भी आपको माइक्रोफाइबर या दूसरे इस तरह के डस्टर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कितना भी माप तौल के बना लो या काउंट करके बना लो, कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारी रात की रोटियां या दिन की रोटियां बच जाती हैं। तो इन लेफ़्ट ओवर रोटियों को कभी मत फेंकिए, इनको आप बहुत सारे तरीक़ों से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आप इनको रोस्ट कर सकते हैं तेल या घी या बटर में, और इनको आप थोड़ा सा बिल्कुल क्रिस्पी करके आप नाश्ते में खा सकते हैं, चाय के साथ या दूध के साथ या कॉफ़ी के साथ। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा रोटियाँ बची है तो आप इनको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर दीजिए, बारीक बारीक चूरा कर लीजिए, और इनको जिस तरह से हम पोहा बनाते हैं ना, प्याज, कड़ी पत्ता और ये सब डाल के ना, आप इनको अच्छे से फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा डिलीशियस सा नाश्ता आपका रेडी हो जाएगा। जब शैम्पू की बोतल खाली हो जाती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा शैम्पू ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें पूरे चारों तरफ और नीचे बेस में बहुत सारा शैम्पू रहता है, जिसको आप पानी डाल के यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसमें पानी डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 3 से 4 बार आराम से आप इनसे अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपकी शैम्पू की बोतल खाली हो जाए, उसमें आप ज़रूर से पानी भरिए और उसको अच्छे से शेक करके फिर यूज़ कीजिए। आप आराम से 4 to 5 टाइम्स इनसे बाल धो पाएंगे। हमारे बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे रहते हैं जो हमें बराबर फिट आते हैं, फिर भी हम इसे या तो किसी को दे देते हैं या फिर इसे फेंक देते हैं, क्योंकि इसका फ़ैशन चला गया होता है। लेकिन ये जो फ़ैशन होते हैं ना कुर्तियों के या ड्रेसेस के, ये वापस से ज़रूर आते हैं। तो अपनी जितनी भी पुरानी कुर्तियाँ हैं, अगर आप उनसे बोर हो गए हों या आपको ऐसा लगता है कि उसका फ़ैशन चला गया है, तो इनको आप अच्छे से फ़ोल्ड करके आप इसे किसी बैग में डाल के रख दीजिए, और कुछ सालों के बाद आप वापस से इनको पहन पाएंगे। और ये फ़ैशन जो रहता है ना, वो आता जाता रहता है। तो ये आपके पुराने कुर्तेज़ भी न्यू की तरह आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह के सीक्वेंस वाले वर्क या फिर जो एम्ब्रॉयडरी वाली जो कुर्तियाँ होती है, जो ड्रेसेस होते हैं, वो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा पहना जाता था और अब इसका फ़ैशन वापस से आ रहा है। तो इसलिए आप अपने जितने भी पुराने जो ओल्ड फैशन कुर्तीज़ हैं ना, उनको कभी मत फेंकिए। ये कभी ना कभी आपको फ्यूचर में ज़रूर काम आएंगी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहते हैं तो जब भी आप कपड़े प्रेस करते हैं ना, आप अगर आयरन बोर्ड यूज़ करते हैं या फिर आप कोई टेबल यूज़ करते हैं या बेड यूज़ करते हैं, तो नीचे में सबसे पहले आप एल्यूमिनियम फॉइल को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और अपना आपका जो प्रेस है ना, उसको भी आप एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दीजिए। इससे ना जो हीट है वो नीचे और ऊपर एक साथ एक ही टाइम पे आएगी और आपको कपड़ों को टर्न करके वापस से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऊपर और नीचे से बराबर सेम तरीके से ही प्रेस हो जाएंगे और एक ही बार में कम समय में आप अपने कपड़े को प्रेस कर सकेंगे और आपको बार बार कपड़ों को टर्न करके दोबारा से उनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी काफ़ी आप सेव कर पाएंगे। मेरी तरह अगर आपको भी प्लांट्स रखने का शौक़ है तो ये वाली टिप आपके लिए बहुत ही काम की रहेगी। जब भी आप प्लांट्स लाते हैं ना, तो वो उसको एक ही पॉट में मत लगाइए। अगर उसमें 2-3 जड़ें हैं तो आप उनको सेपरेट करके अलग अलग पॉट्स में लगा दीजिए और आप उनकी कटिंग्स भी अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं। इससे आप एक ही प्लांट से कई सारे पॉट्स को भर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ना प्लांट ख़राब हो जाता है लाने के बाद, तो जब भी आप अलग अलग पॉट में लगाएंगे तो एक प्लांट ख़राब होगा तो दूसरा आपके पास अच्छा रहेगा और इससे ना चांसेस कम रहते हैं कि सारे के सारे एक साथ ख़राब हो जाएं। ऐसा करने से आपके पैसे भी काफ़ी सेव होंगे और एक ही प्लांट को आप कई तरह से यूज़ कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।